जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15वां बाब और 11वीं आयत से 32वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग प्लीज सीधे होके पढ़ें। में से किसी की आवाज ना आए। टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी मुकद्दस लूका की इंजील 15वां बाब 11वीं आयत से 32वीं आयत तक। जी तलावत समाप्त फरमाइए। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलने में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरा बाप, आज का जो हमारा मजमून है वो है मेरा बाप। बोलिए मेरा बाप, मेरा बाप। अभी भाई शमस ने बड़ा खूबसूरत एक सॉन्ग गाया कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। मेरा बाप। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह इस ज़मीन पर जब आए तो आप हैरान होंगे कि यीशु मसीह ने जो सबसे अहम काम इस ज़मीन पर आकर किया ना, उसने खुदा का तारुफ या खुदा की जो पहचान इंसान को करवाई ना, वो बतौर एक बाप करवाई थी। और ये बाइबल
मुकद्दस का सबसे बड़ा एक मुकाशफा है कि जब यीशु मसीह के शागिर्द यीशु से कहते हैं कि खुदावन जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई तो हमें भी सिखा। तो पता है यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। यानी खुदा का एक नया इंट्रोडक्शन जो है वो यीशु मसीह ने करवाया है। दुनिया के सारे मज़ाहिब खुदा को अपना मालिक मानते हैं, खालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं, बड़ा कुछ मानते हैं, लेकिन शायद खुदा को बाप नहीं कहेंगे वो। लेकिन यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो बेसिकली कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आगे लिखे साथ इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह को जाहिर किया है बाप बनाकर। और बाइबल मुकद्दस में जब यीशु मसीह की बातें आप सुनेंगे तो बड़ी खूबसूरत बातें। शागिर्दों ने कहा कि यीशु मसीह हमें बाप दिखा, तो क्या कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मैं बाप में और बाप। क्या बात, जगह जगह पर आपको जिक्र मिलेगा कि यीशु मसीह बाप की बातें करता है। वो कहता है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। यानी बाप को वो आपकी जरूरतें पूरी करने वाला दिखा रहा है। बाप बतौर आपको शफीक दिखा रहा है, बाप आपको बतौर मेहरबान दिखा रहा है, बाप आपको बतौर संभालने वाला दिखा रहा है। और दुनिया को जब खुदा ने बनाया तो आपको खुदा ने दुनिया को दो रिश्ते बड़े ख़ास दिए थे। हम अपने जो पहले माँ बाप उनका नाम क्या लेते हैं, अम्मा हवा थे, बाप आदम, हम उनको इस नाम से पुकारते हैं। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अगर माँ दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है ना, तो बाप दुनिया का सबसे मजबूत साया है। और इन दोनों के बगैर खानदान चलना, खानदान आगे बढ़ना नामुमकिन है। और बाप दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। आपको पता है कई लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी बाप नहीं। लोग समझते हैं शायद शादी के बाद लोग बाप बनते, कई लोग शादी करवाने के बाद भी नहीं बाप बन पाते। इसका मतलब बाप बनना एक एजाज है, एक खुशी है, एक शादमानी है। और ये खुदा ने बरकत रखी है। अगर इंसान खुदा को बतौर खुदा जाने तो भाई याद रखिए दूरी है, लेकिन अगर इंसान खुदा को बतौर बाप मानना शुरू कर दे तो फिर रिश्ता करीब आ जाएगा, रिश्ते में मोहब्बत आ जाएगी। और बाप जो है ये मोहब्बत से भरी हुई शख्सियत है। मेरे अजीजों, जो कहानी आपके सामने मैंने पढ़ी ना, आपने सुनी है, मैंने भी सुनी है, इसमें से सिर्फ एक दो पॉइंट गौर करेंगे और इसके बाद हम आगे चलते हैं। निकाली लिखा है, जो हवाला आपने पढ़ा, फिर उसने कहा किसी शख्स के दो बेटे थे। और ये तमसील कौन सुना रहा है? यीशु मसीह सुना रहा है। कौन सुना रहा है? मुझे अंदाजा है आज की गर्मी की बड़ी शिद्दत, आज आप बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, शुक्रिया आपका, लेकिन चलें, आपकी मेहरबानी। लेकिन सिर्फ मेरा मैसेज भी आज होगा, कोशिश होगी 15 से 20 मिनट तक ये पैगाम क्लोज करूंगा मैं। लिखा किसी शख्स के दो बेटे थे। सुनिएगा, अपनी बाइबल पढ़िएगा। फिर उसने कहा किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा। किसने कहा? किन्ने? कौन से बेटे ने? छोटे कौन होते हैं? है नहीं, लाडले होते हैं, छोटे प्यारे होते हैं। और छोटे इधर आ, छोटे को बुला के ला, छोटे को लेकर आ, छोटा मेरा बड़ा जिगरी है। छोटे ने बाप से, सुनिए क्या कहा। अब बाप को मुहातब करने का अंदाज, जो बात आज आपसे मैं करना चाह रहा हूं, मेरा बाप, उसने
बाप को क्या कहा? लिखा इंग्लिश में फादर, बस फादर, कोई नहीं कुछ और का, फादर। छोटा है और छोटा बुला कैसे रहा है? फादर। और क्या कह रहा है भाई? माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। ये है आज का वो बेटा जो सेल्फिश है, खुदगर्ज है। उसे बाप की शफकत नहीं चाहिए, उसे बाप का साया नहीं चाहिए, उसे बाप की मोहब्बत नहीं चाहिए, उसे बाप का साथ नहीं चाहिए, उसे बाप की कुर्बत नहीं चाहिए, उसे बाप की जायदाद चाहिए। ये है वो आज का बेटा। अच्छा, हैरानकुन बात है, इस पूरी तमसील में आपको मां का जिक्र नहीं मिलेगा, बेटियों का जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों? यीशु मसीह ने इस तमसील में बेटे और बाप को फोकस बनाया, क्योंकि बाप और बेटों में दुश्मनी चलती है। जब भी घरों में झगड़े पैदा हुए हैं, बेटों ने बाप से झगड़े किए हैं, बाप दुश्मन बने हैं बेटों के। जब भी, कभी बेटियां नहीं सुनी आपने। लोग कहते हैं बेटे जायदादें बांटते हैं, तियां दुख वंड दिया ने। फिर क्यों ना तियां नु गले लावे पियो? और बेटों के पास क्या लिखा है, क्या पढ़ा आपने? क्या कहता है? बाप क्या कर, इसे बाप से कोई लगाव नहीं, बाप से कोई प्यार नहीं, बाप से कोई मोहब्बत नहीं। बाप की सरली पर आंखें हैं, बाप की पेंशन पर आंखें लगी हैं, बाप के बटवे पर, बाप के संदूक पर आंखें हैं। इस संदूक से की प्यार भेद है। अरे आपको बता रहा हूं, हम अपने वालिदों से क्या करते हैं। और ये बाप से क्या कह रहे हैं? बाप क्या कर। और आज भी कई बेटे हैं, जब तक प्यो देंदा रवे ते प्यो, आज तो प्यो कमाना छड़ दवे ते फिर प्यो नहीं। फिर कहना है ये तेरा प्यो है। जब तक कमांदा रहेगा, किदा प्यो है? साडा प्यो है। आपको अपने बाप के पैसे दिख रहे हैं, बाप की जायदाद दिख रही है, आपको आपके बाप के संदूक दिखते हैं, बाप की पेंशन, बाप का अकाउंट, लेकिन आपको आपके बाप के चेहरे की झुर्रियां नहीं दिखती। आपको आपके बाप के सफेद बाल नहीं दिखते, आपको आपके बाप के लड़ते हुए हाथ नहीं दिखते, और उसकी टांगी जो अब लड़ रही है वो नहीं दिखती। अब आपको आपका बाप थका नहीं नजर आता, आपको आपका बाप अब पेशेंट नजर नहीं आता। वो हार्ट पेशेंट है, वो शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट, और नजर आउंडिया बस वो पैसे लबड़ने ने। और पता क्या कह रहे हैं? प्यो तो मरे नहीं ले। यहूदी माशरे में जायदाद बाप के मरने के बाद बांटा करते थे। इन्हें की कीता है? जिंदा जी की कह रहे उन्होंने, क्या कह रहे? मैं ना एल्डर बशीर साहब वेखण डਿਆ सां, मैं इन्होंने घर एक तस्वीर वेखी इन्हों की जवानी की, काले वाल जवान सन। अब उनका चेहरा देखिए, चेहरा ढलता जा रहा है, बाल सफेद हो गए हैं। कई यहाँ पर बाप बैठे हैं, एल्डर नोबल है जी, मुझे इनका वो भी सीन याद है जब ये जवान थे, बाल काले थे बिल्कुल। अब वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है? क्या होता जा रहा है? ढलते जा रहे हैं, बुढ़ापा आता जा रहा है, जिस्म कमजोर हो रहा है, हाथ लरसते हैं। अब खाना खाते हाथ लरसते हैं, अब पांव थक जाते हैं, अब थोड़ा सा काम किया थक गए। वो नजर नहीं आता बाप का, बाप के पैसे, बाप के कपड़े, बाप का संदूक, बाप का अकाउंट, बाप की जायदाद, बाप का घर, बस वो चाहिए। और की कहता है ऐ बाप की कर। क्यों आपको बाप की झुकी कमर नजर नहीं आती? और थकिया प्यो नजर नहीं आता, नहीं आता पिया नजर। तो कहना की भला प्यो ने कीता की साडे लई? कहते ने प्यो ने की कीता? अब बाप ने
कुछ नहीं किया। कभी वेले हो कि ना प्यो को बइयो। आज मैं इस मजबा से आपको एक बात बताने लगा हूं, मैंने अपनी बीवी से भी शायद शेयर नहीं की, मैंने किसी से शेयर की थी। मुझे गिल्टी है एक, और मैं इस मजबा से वो बयान कर रहा हूं आज। एक गिल्टी मनो, मरने से एक हफ्ता पहले मेरा बाप मेरे घर आया। हस्बैंड मामूल मिलने आता था अपनी बहू से, मैनू और बहना बूना चाह शाह पीनी टुर जाना। बाप मेरे घर में आया और मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ मोबाइल पर काम कर रहा था। बीवी ने कहा कि अब्बू जी आए हैं, बाहर आओ। मैं फाड़ के मोबाइल नाल ही बाहर आ गया और बाप मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं मोबाइल से लगा रहा, मैं मोबाइल से बस रिसर्च करन दिया और मेरा बाप मैनू वेखण दे कि मैं मोबाइल से लगा ही हाँ, मैं मोबाइल से लगा रह गया। प्यो मेरा मुंह वेंदा गया वेंदा गया वेंदा गया, कहता अच्छा भाई साहब मैं फिर चलना। बीवी कहती है बह जाओ भाई चाय पीनी है। अब टुर गया। जब चला गया ना वो, तो मैं बह के सोच लग पाया कि मैं कीता की है जब ना। ये गिल्टी मुझे आज भी है, ये गिल्टी मुझे आज भी है कि शायद ये नहीं कि गिल्टी है। और कितने ऐसे बेटे हैं प्यो नू कोई टाइम नहीं देन दे, कोई प्यो को नहीं बहन दे, कोई प्यो ना को हासा नहीं, कोई गल बात नहीं। भाई बाद चो रोंदा मेरे हार की फायदा जे। आज मैं भी इतने लोग यही कह रहा हूं ना, गिल्टी है। पहले भी आते हैं, पहले भी मिलते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैं मोबाइल में बस घूम रह गया, की लबन रिसर्च मारता रह गया, रिसर्च ही मारता रह गया और वो निकल गए। अपने बाप को वक्त दे, प्यार करो उन्होंने। जब निकल गया तो फिर कब्र जाके रोई उन्होंने। बड़े बड़े ऐसे बेटे हैं जो कब्रों पर जाके रोते हैं, बाजी मैनू माफ कर दो, फिर जो गीत गाते हो अब्बा तेरिया गल्लां हुण मैं फिर जो याद करोगे तो की जे। जिन्होंने टुर गए ने साढ़े यार पछतान डे ने, लेकिन जिनके पास है उनकी कदर करें। इसने जीते जी बाप को मारा है, कहता बाप जो मेरा हिस्सा है मुझे क्या कर, मुझे दे मेरा हिस्सा, मुझे तेरे पास नहीं रहना, मुझे तेरी कंपनी से नफरत है, तेरे घर से मुझे नफरत है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं वखरा टुर चला, मैं वखरा कार चला। लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए क्या लिखा है। उसने बाप ने क्या किया, बोलो बाप ही क्या बात है, शहजादे ने प्यो उन्हें कोई नहीं किया, चलो निकल जा तेन आग के नहीं की लिखा है। लिखा है सुनी गौर से, उसने अपना मालूम मता उन्हें क्या कर दिया, वंड छड़िया कि नहीं, वंड छड़िया सू। खुशी खुशी क्या ला पुत्रा तू खुश रह, ले बेटा अपना हिस्सा ले, यार ये ले जा कोई बात नहीं, ये ले अपना हिस्सा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। ये कैसा नाफरमान एहसान फरामोश बच्चा है, इसे बस अपने बाप की जायदाद से प्यार था। आज कई ऐसे पुत्र ने ओ वेट करने में कि तो अब्बा मरेगा, कि तो अब्बा मरेगा ते मैं ते मेरी बुढ़ी घर च राज करांगियां, कि तो मेरा सौरा मरेगा जान छड़ेगा जैसी आशा करांगे। ना करो, बाज आ जाओ। आप भी थोड़े बच्चे पैदा हुए ने, जिंज करोगे उंज ही भरोगे जमीन से। बस अब्बे दे पैसे मगर पे हो, पैसा अब्बे दा पैसा, अब्बे दा कार, अब्बे दी जायदाद, वो की जे की लैंडे हो। अब्बे दा साया मंगया करो सिर ते, हालेलुया। अब्बे दी थापड़ी मंगया करो, अब्बे दी जफियां मंगया करो। जब मेरी बेटी की डेथ हुई ना, मैं जब अपने घर वापस आया तो मैं आंदे पहले अपना बल बंडिया सा, मेरा अब्बा किते, मैं अपने अब्बे के गले लग के रोवा, मैं रो अपने बाप के गले लग के। कहां से मिले कैसे?
जिनके हैं कदर करें, जिनके नहीं है ना वो तो रोते हैं। जिनके हैं वैल्यू उनकी जानिए। और बड़ी वड्डा तोहफा जे तुहाडे लई खुदा दा ऐ प्यो। फर्स्ट टाइम तो खबर मिलती है मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं, खुश होंगे हो। हाँ मैं बाप बना हूँ। अच्छा मैं अक्सर कहा, मैंने बीवी से भी कहा, मैं क्या मुझे नहीं पता अब्बा हुंदा की है। जिदे मैं अब्बा बनया मैं कहो हो हुंदा अब्बा। बाप बनया तो लब्बा मुझे लगा पता कि अब्बा हुंदा की है। बाप किसे कहते हैं, बाप की शफकत क्या है, बाप का प्यार क्या है, बाप की मोहब्बत क्या है, बाप की उल्फत क्या है, बाप करता क्या है। बाप सारा कुछ कुर्बान करता है आपके ऊपर, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी जिंदगी, अपना खून, एक एक चीज आपको दे देता है। वो लै जाओ यार और तुसी खुश रहो यार, साड़ी कोई गल नहीं। और सानू गर्मी च रहन दो, सानू हथ पखे दे दो यार, कोई गल नहीं, असी उत्थे भी खुश हैं यार, है ना। ये है बाप। लिखा बाप ने जायदाद क्या की, बांट दी। अगर पुत्र ने की किया है, लिखा है सुनिएगा, बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर मुल्क को चला गया। लो प्यो को नहीं रहा हूं। साइपरेशन होना, अलहदा चंगेरा होनी है अदर गल है। इन्हें दिलों ही प्यो कट छड़िया, इन्हें दिलों प्यो मार ही छड़िया। एक घरों ही नहीं गया, इन्हें प्यो भी घरों आप ही भी निकल गया, तो प्यो ने दिलों भी कट छड़िया। तो कहता अब्बा की कर, मेरी जायदाद दा मेरा हिस्सा की कर दे, मुझे दे दे। अजीज दर मुझे रखता है वो, हर एक दर्द चुपचाप खुद पे सहता है। कि बड़ा अच्छा से हर एक दुख, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कटा रहता है। वो तुहाडे मगरों ने अपने सारे ने बिगाड़ लई, बच्चियां दे पीछे अपने सारे अजीज छड़ छड़े, भैन भरा छड़ छड़े। ये बाप करता है। वो तुहाडे पीछे मिलते नहीं किसी नूं, आंदा नहीं मेरे बच्चे मिली ज्यादा ने, तो बाद वही बच्चे की कहते हैं अब्बा जी हुण साडा तुहाडा आपस च गुजारा नहीं जे गुजारा, नहीं गुजारा प्यो दे बगैर, ना प्यो ने नहीं गुजारा हुंदा, नहीं हुंदा प्यो ने गुजारा। ये पूछांगे तुहानू जिदन तुसी आप वड्डे हो गए तुहाडे बच्चे, फिर पूछांगे तुहानू, तब पूछेंगे। सो बाइबल कहती है, अच्छा उसने बेटे को जाने दिया। मैं इसको सोचा उसने बेटे को क्या किया, भी मोहब्बत है प्यो दी। आंदा है जा पुत्रा अपने पैरों पे खलो, जा धक्के शके खाएगा खलो जाएगा। मैंने कई लोगों को बताया, मैंने कईयों को अपनी कलीसिया को बताया, क्योंकि पुरपड़ मैं झूठ नहीं बोलता। कईयों को मैंने बताया, मैंने कहा मेरे प्यो ने मैंने बड़ी चंगी नेकी की थी। उन्हें ब्याह तो 18 दिन बाद मुझे क्या बच्चा वखरी रोटी बना ला उन्हें, तो मुझे गुस्सा लगा बड़ा उदो। मैं क्या मेरे प्यो ने मैंने किया कि, और मैं कहना अज कहना मेरे प्यो ने मुझे खिला रहा पैरों से। जे मैं प्यो दी खांदा रहता तो मैं जी वेला सी, हाले भी वेला ही होना मैं। लेकिन बाप ने मुझे अलहदा करके मुझे बेसिकली मेरे कदमों पर खड़ा होना सिखाया है। दुश्मनी नहीं है उससे, आपसे। उदो मुझे लगा कि जिवें दुश्मन है मेरा प्यो, नहीं नहीं मुझे लगा पता नहीं असल च मेरे प्यो ने क्या पुत्र हुण तो आप उड़ना सीख। अगर बाप आपका कहता ना वक्री बना ला, तो ये नफरत नहीं जे, फिर भी तो प्यार है किस तरीके तुहानू खिलारदा है। पुत्र तू अपनी बीवी ना खुश रह यार, साड़ी कोई गल नहीं। ऐ कौन कहता भला? तो जी कदी के पुत्र ने क्या है गल दसो, कदी के पुत्र ने क्या एक गल किदे मुंह निकलती हमेशा, पुत्रा तू खुश रह, साड़ी गुजर गई है, जेड़ी रह गई है वो भी गुजर जाएगी। हर सब किन्ने बच्चे जे, किन्ने बच्चे थोड़े बच्चे टोटल? 3 बेटे 3 बेटियां पालियां जे, जवान किते जे, व्याहे जे, है ना। मेहनत की, हाले भी मेहनत कर रहे हो, हाले भी फैक्ट्री जाते जे, हाले भी सवेरे निकलते हैं फैक्ट्री जाते हैं और शाम तक काम करते हैं। एल्डर नोबल साहब काहदे लई काम करते हैं?
किधर काम करते हैं, फैक्ट्री भी जाते हैं, उतो आके फिर काम करते हैं। ये पलूस भाई कद लिए काम करते हैं, कद लिए काम करते हैं? प्यो कादा किद लिए काम करता? वो प्यो को अपनी ही अशियां करता है, किद लिए करता है? प्यो घर आंदा है, उसके हाथ में शापर होता है, तो शापर से की होता है, यहाँ को फल होंदा है, यहाँ को पकौड़ियाँ अपनी हैसियत के मुताबिक है। और बच्चों को खुआ के मैं तजर्बा, मैं ना मैसे ने सारा अपने उत्ते वेख्या, मैं कि मैं बीइंग अ फादर किंज दा वां, ते हर फादर इंज दा ही है। कि दफा मैं कुछ चीज़ खाता होता ना, तो मेरे बच्चे ने मैनू इंज वेंदे करके, इंज करके, तो मैं समझ लग जाती है। मैं कहना हेलो भाजी, आप ही भावें भुख च नहीं मिलने लगे, फिर माँ कहती तुसी कोल नैच बैठे हो, प्यो को कुछ खान भी दिया करो, वो कोल ही बैठे होंगे। ये कौन करता है? कभी बच्चों ने किया अपना हिस्सा दिता प्यो नू, ये अपना हिस्सा कौन देता है? ये बाप ही अपना हिस्सा देता है। अल्लाह यार तू खा यार, कोई गल नहीं, और मैं रज गया यार, मैं रजया, इनू नवे कपड़े थे, साड़ी हैर, हाले मैं पिछले नवे सवाए सन, चल जाएंगे ब्याह ते यार, कोई गल नहीं, तो ब्रांडेड कपड़े लैके देंदा जी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जुतियां, ब्रांडेड खाना खुआएगा, तो हर चीज, हर खाशे वो अपना आप रोल लेंदा है, लेकिन कहेगा तुहाडा हिस्सा दे के टोरना है। बाप है, हालेलुया। संडे स्कूल टीचर ने छोटे बच्चों से कहा कि सब अपने अपने कागज पर खुदा की तस्वीर बनाओ। सारे बच्चों ने तस्वीर बनाना शुरू कर छड़ी, और जब काम खत्म हो गया टीचर कहती है लाओ अपने अपने फोटो ला के। एक बच्चा लेके उन्हें आसमान बना, उन्हें क्या ये खुदा है। एक बच्चा है उन्हें कौसे कदा बना, ये खुदा है। एक ने दो बड़े हाथ बना, कहता ये खुदा है। एक बच्ची कहती है मैंने खुदा देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरा खुदा मेरे बाप जैसा होगा, लिहाजा मैंने अपने बाप की पिक्चर बना दी है। क्या बात है। अब अपने बाप में खुदा को देखें। जब तुम दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे, और जरा गौर करें, खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन आपको भाई के तौर पर नहीं करवाया। उसने ये नहीं कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे भाई, ऐ हमारे अंकल, ऐ हमारे चाचू, नहीं, उसने कहा जब तुम मुझसे दुआ करो मुझे बीइंग अ बाप देखना, क्योंकि बाप सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा तोहफा है दुनिया के लिए। लेकिन वेख लियो सेलिब्रेशन मदर डे ते बड़ी हुंदी जे, अब्बे वारी जरा घट ही हुंदी है ना। अब्बे वारी की हुंदी है, क्यों घट हुंदी है? अब्बा नहीं चाहिए? क्या ख्याल है? ये पुत्र घरों टुरते गया, चला गया। अब सुने क्या लिखा हुआ है, लिखा है वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। बदचलनी में क्या किया? जब जो हुंदा सिर ते अब्बा ते माल उड़ाना सी उन्हें। प्यो पता क्यों लगता है भैड़ा? क्योंकि हर वक्त डांटदा, ओए ऐ ना कर, ओए ऐ ना कर, ओए अब्बा। वो कहता की हुआ भाई यार, ये अब्बा ही तो दसेगा पुत्र ना आगे खड्डाई ना, पुत्र यहाँ से बाहर आ, इसके साथ मत मिल, इसके पास मत बैठ, वहां मत जा, ये मत खा, वो मत कर। ये कौन कहने भला 24 घंटे तुहानू? क्यों? वो आपका दुश्मन है, आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको कुछ देखना चाहता है, मेरा पुत्र मेरे तो भी बड़ा अफसर बन जाए। ऐ प्यो ये, और लिखा है सारा कुछ उड़ा दिया। उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के हाथ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उनसे अपना पेट भरे, मगर उसे कोई ना। आगे पढ़ियो। फिर उसने होश में आकर कहा, क्या लिखा है? उसने होश में आकर क्या लिखा है? लिखा आई विल रेज एंड गो टू
माय फादर। फिर उसने जिंदा होकर कहा, देखा इसका मतलब वो जिंदा हो गया जो मर गया था अपनी फीलिंग में, अपने ज़मीर में, अपने जज्बात में, अपनी मोहब्बत में, अपने एहतराम में, अपनी इज्जत में, दोबारा से जिंदा होगा। उन्होंने कहे झंझोड़ लिया, ओए अकल कर की करना पे प्यो नाल। लेकिन इनू सिखाया किने? हालात ने धक्के मारे। खानो आवाजार, पीनो आवाजार, मंगन वाला बन गया। कई दफा ना आपको नहीं समझ आएगी, फिर तो हालात, ये सारे हालात खुदा ने पैदा किए सन मुशर्रफ बेटे वास्ते। होश आके की कहता है, जरा ओदी वर्डिंग सुनना। उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप। इत्थे मेरी नजर टकाई पाक रूह ने। हिस्सा मंगन टाइम उन्हें की क्या प्यो नू कि नहीं बोलिया फादर, बस फादर मेरा हिस्सा की कर। अब जब मार पड़ी, दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियां, सवाल, गुर्बत, परेशानी, उन्हें क्या नहीं हुई यार, वो मेरा ते कोई संगी नहीं बनया, वो मेरे अपने छड़ गए, मेरे रिश्तेदार छड़ गए, वो मैनू कौन अपनाएगा? कहता है एक किते है मेरा बाप। और किंज मुखातब किया उन्हें अपने प्यो नू? होश में आकर कहा, बोलो मेरे बाप। मेरे बाप। ये सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी मां से। हालेलुया, हालेलुया। बाप तो मेरे बाप एक सफर है, ए रिश्ता है, ए अपनाहियत है, ए जज्बा है, ए एहतराम है, ए इज्जत है, ए मोहब्बत है, ए प्यार है, ए अकीदत है, ए खुदा दे नाल और प्यो नाल एक उनसे। मेरा बाप। जब तुम दुआ करो तो क्या कहना? ए बाप, विच की ने पाया ए हमारे बाप। तो क्या कहता है? होश आके की कहता है, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को, अफराद से, और मैं यहां, मैं उठकर किधे? अपने बाप के पास जाऊंगा। ए रिश्ता है अंदर दा, ए मेरा ते अपना रिश्ता अंदर दा जे। अज कई लोगों ने बस बाप रखे है, बाप रखे है, बाप लाया दा है, और इन्हों कहो मेरा बाप है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा प्यार है, मेरी अकीदत है, जज्बा है, इज्जत है, एहतराम है, चाहत है मेरी। ये कई ऐसे प्यो ना वो बेटों के यार बने होते हैं और बेटे में प्यो नूं यार बनाया होता है। जिवें बुढ़ी आउंदी है कहंदी ना ना ना, तेरा सब तो वड्डा दुश्मन तेरा प्यो ही आ। तुहानूं अकल भी नहीं आउंदी, नूंह तुहानूं पिछों अब्बा छड्ड के आई आओ। ते ये बड़ी बीमारी है साडे कलीसियां विच अजकल। मेरा बाप, तेरा बाप, की किदा बाप? और यही तो बीमारी है। और आज का भी मुंडा कहेगा नहीं नहीं आह मेरा बुढ़े वाला भाई ठीक ही, इन्हें जम्मे हो नहीं ठीक। क्यों ऐसी बातें हैं? क्यों ऐसी बातें हैं? आपकी अकल घास चरने चली गई है, आपको नहीं समझ। भाई करे इज्जत, उसके बाप की भी करे अपने, लेकिन वंड ना पाओ। जिन्हें बीवी ने वंड पवाई, नफरत पहन गया। कोशिश करें कि अपने बाप को भी वही दर्जा तो दिए ना, अपने शौहर के बाप को भी वही दर्जा दो। लगता है कि जिमें सख्त जे अब्बा, वो जिमें तेन पालिया सी उन्हें उदों नहीं सख्त। अच्छा कई दफा ना साडा वक्त नाल साडा माइंड बदलना नहीं है। अब्बा बहुत जालिम है, मैनू याद, मैनू अपनी गल्लां अब्बे दी याद आती। मैं अपने अब्बे दे मुंह अज तक
मेरी गल सुनना ध्यान ना। मैं अपनी होश जब संभाली, मैंने अपने बाप के मुंह से अपनी माँ को गालियां निकालते नहीं सुना। मैंने अपने बाप को अपनी माँ को मारते नहीं कभी देखा। मैंने अपने बाप को, मुझे और हमारे भाइयों को गालियां निकालते नहीं सुना। मैंने अपने बाप को अपनी बहुओं को गालियां निकालते नहीं सुना। मैंने कोई तरीफा कोई होंगी गल। मेरा बाप अज दा प्यो गाला भी कढ़दा है, बुढ़ी भी कढ़दा है, फैंटी भी लांदा है, बच्चों सामने लांदा है। तो क्या ख्याल है वो बाप तक ही मुझे बनन दिया। हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि बाप एक बहुत जबरदस्त रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बाप मरदा है लोग कहन लग पैंदे ने ये की हो गया, की हो गया जी, ये यतीम हो गया, ये यतीम हो गया। यतीम क्यों हो गया? बेटा वापस आया और बाप नू कहंदा मैं अपने प्यो दे घर की करांगा, वापस जावांगा। मेरे अजीज, ये बाप सरापा मोहब्बत है। मैं तो यह कहूँगा, मैं तो वेखे ने प्यो, शायद बच्चों को लगता होगा कि प्यो बड़ा कौड़ा है। नहीं नहीं, किसी ने क्या आंदा प्यो सूरज हर गर्म होंदा है लेकिन ना होवे तो नेरा हो जाता है। होंदा लगता लेकिन लो जी गर्म नहीं जो होंदा। ये लोगों के बस जेन च गर्म होंदा नहीं, वो अंदरों मुंह तो लगता बड़ा सख्त है, अंदरों दिल फोलो बड़ा नरम होंदा जे। 2 घड़ियां बह जाओ देखो तो लग जाएगा पता। ये बाप के बारे नफरत 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% अम्मा पाती जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਪਿਓ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ? क्यों? वो कोई DSP है, कोई चंगेज हाँ है, कोई दहशत गर्द है? आ लैन दे तेरे, ਇਹਦਾ मतलब की है? दसो जी मामा, दसो की तर्जमा है? तर्जमा की है अमर भाई, की तर्जमा है? आ लैन दे तेरे की तर्जमा है कैसर साहब है? कभी क्या है भैन शबाना ने क्या कभी आ लैन दे तुहाडे प्यो ने क्या आ गया? एवं ना कहो, मेरी भी कह छड़ी कई बारी, आ लैन दे आपके डैडा को। क्यों ऐसा कहते हैं पता है? कुछ तो माए होती जो क्या समझ, चलो ठीक है ड्रावा पाने हैं, की पाने ना थे ड्रावा पा के रखो डरन। वो फिर ड्रावा आंदा पैंदा कहता अब्बे को डरना है ते अब्बे को दूर ही रहना है। अब्बे दे नेड़े हो के मैनू मेरा मुंडा थोड़े कहना अज थले कहता है डैडा हैप्पी फादर, डैडा हैप्पी फादर। अब मैं कह रहा यार की गले में वो डरते ही कहने सी डैडा हैप्पी। मैं कह यार ड्रावा क्यों पाड़ रहे हो? ऐसी तस्वीर बना दी है बाप की आपने बच्चों के लिए, और फिर कहेंगे हाँ तेरे प्यो ने तेन बड़ा माड़ा नहीं है। गल गल तेरा प्यो है ये कई मावां जानदियां है जे, और बचन कहेंगी तुहाडा प्यो ही विल है, सुता रहंदा काम ही कोई नहीं करता, वो है ही चंगा, वो नहीं जे चंगा, वो इंज जे। वो कहेंगे अम्मा ठीक कह रही है, अब्बा इंज दा ही है। उसकी तस्वीर किसने बनाई है? मेरे बच्चे बाज़ दफ़ा जब मेरे को फैंडी खाते ना तो रोस के ना कमरे च, फिर बीवी जाती है उन्होंने कहती है जाओ प्यो को माफ़ी मंगो, जाओ। कान नहीं भरती, कहती जाओ उदो की करो जाके मंगाती है माफ़ी, फिर जाओ अपने बाप से माफ़ी मांगो चलो। अगर ऐसा रवैया बनाए तो क्या ख्याल है फिर प्यो के नज़दीक आएंगे बच्चे के नहीं? तो जे उन्होंने कहो आ लैन दे बगे नू भाईओ, आ लैन दो फरहान को, मोइज आपको बताती हूँ आपके पापा को आ लेने दो, है ना? एंड ना ड्रावा, थोड़ी मेहरबानी। ए जुमला कट छड़ो जिंदगी च। अज तो बाद की कहना है? कल मैं प्यो कहेंगे आ लैन तेरी मां नू, फिर भी यही कह करेगा आ लैन तेरी मां नू, फिर आ आई खेड़ते रहियो।
की तस्वीर सही बनाओ, प्यो को शफीक रहीम मोहब्बत वाला इंज करके बयान करो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा गौर करें, ऐस पूरी तमसील च ना तो मां का जिक्र जे ना भैनों का जिक्र जे है वे। तो दुश्मनी किन में चलती है शुरू से? बाप बेटों में। और यही बात मलाकी का सीफा निकालिए, चौथा बाब और छठी पढ़िए क्या लिखा था। एक नबूवत हुई सी, मलाकी की किताब चौथा बाब पढ़िए क्या लिखा जी। मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने खूरिब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावन के बुजुर्ग और खौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो क्या करेगा? और वो बाप का दिल बेटे की तरफ, बाप का दिल कहाँ लिखा हुआ है? बेटे की तरफ, और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। ये प्रॉब्लम बनी हुई है। प्यो बेटों से दूर होता जा रहा है और बेटे बाप से क्या होते जा रहे हैं। तो यूहन्ना के बारे में नबूवत थी, यूहन्ना जब आएगा उसको मिनिस्ट्री मिलेगी, वो वालिदों को बेटों के करीब करेगा और बेटों कहेगा प्यो दे करीब आओ। अब बड़ी दूरी पै गई जे बेटियां च, बेटे निकल गए जे प्यों तो दूर। गुरबत में आने दे धियां तो उंज ही शहजादियां होंदियां ने। पहले क्या बात है, घर प्यो आंदा है ते पानी का गिलास कौन लैके आंदा है? हाँ जी अब बोलो, है पानी कौन लैके आंदे प्यो वास्ते? हाँ जी, या तो बीवी ले आएगी तो या धियां लैके आंदे ने। एक ट्रेंड चेंज कराओ। होंदा की है, जिवें प्यो घर आंदा है ते पुत्र नाल ही दूजे कमरे च वड़ जांदा है, या छत टुट जाएगा। बंदा पूछे कोई छापा मार टीम आ गई घर, या छत टुट जाएगा, या अदर कमरे च, या मोबाइल फड़ के नुकरे पै जाएगा। अब्बा और ही आ गए, अब्बे जी आ गए। ओ यार अब्बा जी आ गया, चप्पा छप्पा मारो, गले मिलो, चुमो, गलबात करो। अब्बा थके तो मैंने थबाओ, फौरन पूछेंगे अब्बा जी की ले आंदा जे, जे बजे थबान गया। नहीं यार, कोशिश करो कहो मेरा बाप की। और पता की लिखा है, अब गौर करना, एक तो बेटा वापस आया है, की लिखा है। अब प्यो की मुहब्बत चेक करना, मैं हैरान हाँ कि बुढ़ा प्यो तो जरा काम वेखो। जब बेटा वापस आ रहा है, होश में आया, तो क्या कहता है? पढ़िए आगे क्या लिखा है। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। हाँ, अगर आप अपने बाप का दिल दुखा चुके हैं तो बाप से आज जाके माफी मांगियो। फादर डे दी सेलिब्रेशन आज दी जे चाहते हो कि आज सेलिब्रेशन होए, अपने नाराज अब्बिया को जाके माफी मांगो, जाके आज समझ आएगी एज ए हैप्पी फादर डे। फेसबुक ते तस्वीर लान नाल हैप्पी फादर डे नहीं जे। जे अब्बा अंदरों नाराज है, अब्बे को आपने नाराज किया है, अब्बे का दिल दुखाया है, अब्बे नु कहना अब्बा मैं तेरा। लिखा है एनी जुमा लिखा, की लिखा है, की लिखा है और ना पढ़ो। कहता है बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में की हूं गुनाहगार। एदा मतलब है जिन्ने अब्बे दा दिल दुखाया है वो आसमान वाले दा भी जुर्मदार जे। सुनो ध्यान ना, जिसने अपने बाप को दुख दिया, बाप को तकलीफ दी, समझिए आपने अपने आसमान वाले को भी तकलीफ दी है। कहता है बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में क्या हूं? गुनाहगार। अब इस लायक नहीं रहा। अब
अब्बा जी मैं इस काबिल नहीं है कि फिर तरह क्या कहलाऊं। बेटा आगे मुझे की कर ले, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आंदा मुझे अपना मजदूर बना ले। अब्बा मैं तेरे घर मजदूर बन के रहांगा, मुझे रोटी तो मिलेगी ना, लेकिन मैं रहांगा तेरे घर या अब्बा जी थोड़े नाल रहांगा। जो भी है आपके साथ ही खाएंगे, आपके साथ ही जिएंगे, आपके साथ बैठेंगे। क्या बात है कि सुनो की लिखा है। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। हाँ अपने प्यो को ले गया कि नहीं। फिर इत्थे तुहां गिरजे पैगाम सुन लेना, पर तुहां जाके अपने प्यो नूं मिलना नहीं जे आए। पक्की गल जे तुहानूं इत्थों बाहर निकलते कुछ आखेगा और छड़ पर और छड़। एक कौन है? एक शैतान है, कलाम चुराने की कोशिश करने। अब बाहर खलोता है जे वेखियो, बाहर खलोता है इत्थों तो थल्ले निकलना है, उन्हें कहना गड्ढ पर सारा कलाम तेन नवीं सुनाने। एवं इमोशनल होंडे एवं जज्बाती होंडे, दफा कर नाराजगी पक्की उत्थे रहंदे, पक्की गंढ बन के रखो। ते प्यो कुल गया, जो सोचिया, जो माइंड से बनाया, उठ के कीता, गया प्यो दे कोल। थोड़े सा लैके मुड़े आ जा तू, रुस गए कुल खुदाई फेरा पा जा तू। ऐ गल ना अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा, तेरियां चिड़का मुड़ आवन। अब्बा मर गया, चिड़का वाला कोई नहीं रहना, ना तो उनको डांटेगा, ना को समझाएगा, ना को क्लास लाएगा, ना को आपको तरबियत करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा। फिर लोग आपको जो सिखाएंगे वो आपकी तबाही होगी। लिखा है उठकर गया, और क्या लिखा है? वो भी दूर ही था कि उसके अभी दूर ही था। कितने सी ले, वाह अब्बा जी क्या बात है। अभी दूर ही है और नंगे पांव है, और बाप को पता था, यहूदी माशरे की रस्म थी कि नंगे पांव अगर बच्चा वापस घर आ रहा हो तो ये मतलब है ये आग कर दिया गया, ये फारग कर दिया गया, ये वापस अपने बाप के घर में नहीं आ सकता। उन्हें क्या दूर वेख्या है तो की लिखे है? उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। लो उन दसो प्यो कहता हुंदा है, दसो कहता हुंदा प्यो बाप को देख के गुस्सा आया, गुस्सा आया, जायदाद लेकर गया था, गुस्सा आया, दिल दुखा के गया, गुस्सा आया, प्यो नो जिंदगी मार के गया, गुस्सा आया। नहीं उन्हें क्या वापस आ रहे हैं। लगता है बड़ा सख्त है, लगता है बड़ा सख्त है, नहीं जे सख्त है ओदे वाल एक कदम वधा के दे वेखो, ओदे अंदरों मोहब्बत के चश्मे फूट निकलेंगे आपके लिए। ओदे चेहरे की रंगत देखिएगा, वो फिर जवान हो जाएगा। आपके दुख आपके बाप को उम्र से पहले बूढ़ा करते हैं, आपकी मोहब्बत आपके बाप को बूढ़ा सा जवान कर देती है। वजह कौन बड़ा? बच्चे प्यो नूं जवान रखते ने कि नहीं रखते? रखते ने जी। आगे पढ़िए। और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। सुनिए 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 सुनिए, प्यो जो तरस आया, आगे की लिखा है? दौड़कर। लफ्ज़ क्या लिखा है? क्या लिखा है? दौड़कर। इधर मतलब वो किन्ने अरसा तो इंतजार सी, यार वापस आएगा, यार मेरा पुत्र यार वापस आएगा, रोज वेट कर रहे हैं, यार वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, बच्चा है गुमराह हो गया, बह गया, गल्ला चा गया, वापस ठीक हो जाएगा, इंतजार में। और जब देखा ना कि बेटा वापस आ रहा है, लिखा है बाप दौड़ा। ये फर्स्ट टाइम बाइबल में वर्स है, बाप को दौड़ते दिखाया गया। ए जे प्यो दी मोहब्बत, प्यो सख्त नहीं होता, याद रखो। दौड़या, और आगे की लिखा है? दौड़ कर क्या लिखा? गले लगा लिया। सुन लो जी, की ला लिया एल्डर साहब? वाह। आज जाके ना अपने अब्बे दे गले लगी हो इंज करके, ते घुट के लगना है, ते 2-4 मिनट लगी रखना है। लो जी, जे गारंटी तो अंदरों कहना जे, गारंटी ना कहना जे, जे अगला जफा प्यो दा घुटे, तुसी बार जाके प्यो नूं घुटना इंज करके, ए वेखो तुसां घुटना इंज कर, ये हुण वेट करना, अगला घुटा इधरों आएगा, किधरों आएगा जी? अगला घुट किधरों आएगा जी? प्यो वालों आएगा। ये नहीं कहना अब अच्छा यार, अच्छा अना बनना
क्यों? पता है क्यों? आप उसी का डीएनए हो। हालेलुया। मैं बाप में से निकला हूं, हम अपने बाप से निकले, लिहाजा हम अपने बाप के डीएनए हैं। तो डीएनए को कैसे को छोड़ेगा? गले लाया, आगे की लिए और चूमा जी की कीता किन्ने चुमिया? अब्बा जी कदी चुम भी लिया करो बच्चियां नूं, कदी कदी छोटे होंदे बड़ा अच्छा। प्यो दी एक होर सिफत जे जागदे नहीं चुमेगा, सुतियां बड़े लाड होंदे जे, है ना? आंदे नहीं जागदा मां दा ते सुता कहते ना लोग, जागदा किदा अरे फाड़ ला फाड़ ला फाड़ ला फाड़ ला चुक ला उन सौ गए उन मेरा ही है। और जागदा भी थोड़ा ही है भाई जी, किदा सुता भी थोड़ा है ते जागदा भी थोड़ा ही है। हालेलुया। उन्होंने गले लाया, अगे धियो अज तुसी भी जाना है। उन्होंने की करना है? कई दफा जानी लादी गल, मैं कहना जानी पीछे हो, वो खो घुटेगी डैड, मैं क्या पीछे हो, उस माँ कहेगी ला ला जफा घुट के ला। कई लगना प्यो डरते हो उनको, धियां जवान हो गई ना भाई, धियां जवान हो गई ने की हो गया जे? गले नहीं लाना चाहिए। किदों लाना चाहिए पता है? कब लगाते हैं? जो कहते बाबुल की दुआ, अच्छा वो तो बड़ा लाने रे, अब मुड़ जाया करो की हो गया तुहानू, वो तो फिर चला नहीं मैं दिन छड़ आवा, वो तो फिर रोंदे खोड़ खोड़, फिर रोंदे खोड़ खोड़, बुढ़ी कहन के कार खाली खाली लगन वो नजर नहीं आ रही। रज रज के प्यार होने कर लो जिन्ना करना जे भाई। मैं तो सही गल है, मैं तो मेरी बीवी ऐसी कई बार रो पे किसी गल तो रो पे कि जवान ही करने तो लैक हो ही जाता है ना। लेकिन क्या बात है, किसी बेटी से पूछा कि जब तू अपने शौहर के घर में होती है तो बाप को याद करती है? कहती हाँ याद करनी है। जब तो अपने बाप के घर में होती है शौहर को याद करती है? कहती नहीं मैं नहीं करती। साबित होया कि धी शौहर तो बहुता प्यार भी किनू कर दी है, प्यो नहीं कर दी। उतो फोन करेगी अब्बे का हाल पूछा करो भाई जी, भैया भाई अब्बे तो दवाई लिया के दे, तेनू कख नहीं आंदा है? पिछों दौंडिया ने दवाई लिया के दे अब्बे नू, अब्बू जी का ख्याल रख, वो पिछों फोन कर देंदी है अब्बू को खाना देख चेक करो, अम्मी पता आपको फौत हो गई है, ओनू कख नहीं, ओनू पता बुढ़ी तो मैं क्यों? जो प्यो बुढ़ा हो जाए ना फिर पता क्या है, दवाई लिया के के कहने पैसे कट, तू भी दवाई लैके अब्बे दी, तू भी कट पैसे, और मर जाओ तुहानू की मैं कमा, तुहानू पैसे मांगते हो भरावां को दो यार, अब्बे दवाई लेनी यार। और जब आप बीमार थे तो आपका बाप क्या करता था? आपसे पैसे मांगता था। ओदे सारा कुछ ओदे को चुक, ओदे को फड़, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जब आपका बाप बीमार हो जाए तो क्या कहना, और वड्या और निकिया और ले आओ यार अब्बे दवाई लेके आइए। हाँ तो फिर जो जिंदा टका के डांगा मार दो तुसी, की कर दो जी? तो मैं कहना हाय अब्बा, तुसी कहो सही एक बार मैं उत्थे होना, तुहानू मैं तो तुहानू दो लित्तर तुहाडे धौन च मारने ने। तेनू बड़े हुण हाड़े बाड़े याद आउंदे ने तेनू। ओ जिंदा दी इज्जत करो, तुहाडी मेहरबानी, जिंदा दी इज्जत करो, प्यार दवो, दे नाल को दो चार लम्हे पाओ। कदी उन्होंने भी क्या कर, अब्बा बैठ जा पिछे गड्डी ते, आ दिन चलिए कुछ खवा, उन्होंने कहेंगे बुढ़ी फटा बैठो चले घोड़ो, उन्होंने फट पिछे बांधे तुसी। कदी अब्बे भी कहा भैया चली जरा तुहानू अज ठाठा पिया के लियाइए, और सस्ती जो वही पिया दिया करो की जे। बुढ़ी वास्ते 200 किलो वाले अंब, अब्बे असोल 3 किलो कट्ठे कर दे, आपे लगा रहेगा, लगा रहेगा ध्यान। चंगे बंदे हो यार तुसी, आओ ना संडे
किसी बच्चे से पूछा गया, कहता बताओ मदर डे फादर डे में क्या फर्क है? कहता है मदर डे पे बड़ा खर्च होता है ते फादर डे ते कख नहीं खर्च होता। फिर पूछा किसी बच्चे से मदर डे फादर डे में क्या फर्क है? कहता है मदर डे पे अब्बा जान अम्मी को हमें रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और खाना खिलाते हैं और बिल भी देते हैं, और फादर डे पर वो कहते हैं आओ खाना खा रहे और फिर भी बिल वही देते हैं। कोई है फर्क? फर्क है? कहती बुढ़ी ने क्या आप आज मैं बिल दूंगी, मैंने जोड़े हुए वो भी करके दो। चंगी बुढ़ी है तुम, वो भी करके तू ही दो। आज की दिन आज निकले नहीं मूँह चो फादर डे। ये मां जी ना मुड़ जाओ तुम धियों कहते नो 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 आज केड़ा दिन है? अब मुंडे नहीं बोलन डे घुग्गू हो के बहरे जाने सीधियां ठुकियां ने है ना बच्चे ना। ये थोड़ी मेहरबानी प्यो नूं वक्त। मैं पिछे बैठे ना बह के वेखने कई ऐसे बाप ने चेहरे झुरियां पै गई ने, मुश्किल उत्ते चढ़ के आउंदे जे मुश्किल। मैंने कल एक क्लिप देखा कि बुढ़ा जा बाबा और एक हिस्सा ध्रोण दिया सी। मैं कई दफा देखता रोड पे बुढ़ा बाबा को पेंसिल बेचन डे होंदा जे, कोई पापड़ बेचन डे होंदा। ये बाप है, ये बाप है, ये बाप है, ये बाप है और ये हमारा बाप है। आओ आज तो बाद अपने प्यो ना प्यार करो। क्या करना है? क्या करना है? प्यो ना की करना है? तो जफ्फी जुफ्फी प्यो ना लांदे रहा करो। तो प्यो नूं कदी कदी मिलते मुल के बह बो जाके घड़िया दो गल्लां फिर जो कमरे जाके कहोगा अब्बा जी, अच्छा उदों तेनों मौत पैण डई अब्बा जी, मैं तुहाडे तो बहुत शर्मिंदा वां, मैं तुहानूं टाइम नहीं दे सकिया, मैं तुहाडे कोल नहीं बैठा, मैं तुहाडा बड़ा दिल दुखाया, हुण मेरा भी दुखाण दिया मेरा ही है ना। उदों याद आउंदी है आओ अज जाना है, अज अपने घर जाइयो तो की करना है, जे इत्थे ने तो की करना है इत्थे, जे घर है तो की जाके करना भला अज को जाके ना 2-3 मिनट इंज वेखियो गर्मी च ठंड पै जाएगी जी। तो जफ्फे नूं आंदे ने पंजाबी च ठंड ठंडी पाओ जी। की पाओ एल्डर साहब? आओ ठंडी पाइए। ऐ वेखो ऐ जे ठंडी ते बग्गा ठंडी सही पाता है, मैनू घोटी छाड़ता है मैनू। और कईयों की ठंडी पड़ती है और फिर बाजू फिर ठंडी पाई जाती है। सारे प्यो खलो जो अज अज तुहाडे से मैं दुआ करनी है, तुहानू खुदा जिंदगी हयाती दे उम्र दी दराजी दवे। सारे अब्बे खलो जो, बच्चे बह जाओ, सिर्फ वालिद खलोन। तो भाई तुहानू मुबारक है, तुसी प्यो हो और आपकी खिदमत को सलूट है। हालेलुया, आपकी कुर्बानियों को सलूट है। आज मावां भी सलूट करो, तो पुत्र भी करो, तो धियां भी करो। अज प्यो का दिन है, सारे प्यो आ जाओ अगे, आ जाओ, आ जाओ अगे। हुण अज तुहाडा दिन है, आ जाओ अगे सारे, उत्ते स्टेज के उत्ते आ जाओ, सारे आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर